सभी छात्रों को जो इस समय एग्जाम की पीड़ा से तप रहे हैं और उनके मन में संशय और डर के भाव बढ़ रहे हैं, उनको मदद करने के लिए वीडियो में आप सभी के समक्ष लेके आया हूं। और सबसे पहले कह देता हूं कि आपके एग्जाम की बहुत सारी शुभकामनाएं। निश्चित रूप से आप विजयी होंगे, जो भी एग्जाम आप देने वाले हैं उसमें आप विजेता होंगे। मैं आदित्य सिंह राजावत आप सभी को ऐसी शुभकामनाएं देता हूं। लेकिन इससे पहले मैं आपको कुछ कहूं, कुछ लाइनों के साथ शुरुआत करता हूं। सफल वो नहीं होते जो आस करते हैं, सफल वो नहीं होते जो आस करते हैं, सफल वो होते हैं जो प्रयास करते हैं। अगर आप प्रयास सही दिशा में करेंगे तो आपको दुनिया की कोई ताकत सफल होने से नहीं रोकेगी। लेकिन आज का विषय यह है कि जो एग्जाम के समय पे डिप्रेशन है, एंजाइटी है, तकलीफ है, टेंशन है, स्ट्रेस है, जो आपको चिंता सता रही है, जो आपको अंदर से झकझोर रही है कि पता नहीं मैं बेहतर कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा, अंदर से जो तकलीफ आपको दे रही है, जो टेंशन हो रही है, उसका निजात क्या है, इसके विषय में आज का वीडियो है। साथियों, मैं आप सभी को बहुत सारी शुभकामनाओं के साथ ये कहना चाहता हूं, ये जो टेंशन, डिप्रेशन, एंजाइटी प्रॉब्लम जो है, जो आपको सता रही है, ये कॉमन समस्या है, ये सभी को है। जितने भी छात्र एग्जाम देने जाते हैं, चाहे वो टॉपर हो, चाहे वो बॉटम पे हो, चाहे उसने तैयारी बहुत ज्यादा भी की हो या ना भी की हो, उन सभी को ये बहुत बड़ी तकलीफ सताती है। सबके मन में चिंता आती और जाती है। इसलिए मैं आपको कहना चाहता हूं, ये जो कॉमन समस्या है, ये आपके लिए एक टेस्ट है कि इस सिचुएशन में आप किस तरीके से खेलते हैं, इस परिस्थिति में आप अपने आप को कैसे संभालते हैं, इस परिस्थिति में आप किस तरीके से रिएक्ट करते हैं, कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं, कैसे रिएक्ट करते हैं। आपको सबसे पहली एडवाइस देना चाहता हूं, कोई भी परिस्थिति हो, कैसी भी सिचुएशन हो, कितनी भी टेंशन हो, तैयारी चाहे पूरी हुई हो या नहीं हुई हो, अब चिंता करने की आपको आवश्यकता नहीं है, डिप्रेस नहीं हुई। मैं आपको क्यों ये बात बोल रहा हूं, क्योंकि जब आपके मन में डर के भाव होते हैं, आपने साल भर तक तैयारी की है, साल भर तक पढ़ाई की है, उसी का तो टेस्ट होने वाला, उसी का तो एग्जाम है, कहीं बाहर से तो आने वाला नहीं। अब साल भर आपने तैयारी की है और आपके मन में इस समय डर के भाव हैं, हताशा के भाव हैं, निराशा के भाव हैं, हताश हो रहे हैं, घबरा रहे हैं, टेंशन ले रहे हैं, स्ट्रेस ले रहे हैं, तो आप 40-60% आप देखिए जो आप बेस्ट करने वाले हैं उससे आप चूक जाएंगे। अब दूसरी सिचुएशन देखिए, एक सिचुएशन में आप देख रहे हैं डरे हुए हैं, घबराए हुए हैं, टेंशन लेके बैठे हुए हैं, और दूसरी सिचुएशन में आप निडर हैं, आपके मन में डर का कोई भाव नहीं। अब आप मैदान में खेलते हैं, तो किस सिचुएशन में आप बेहतर कर पाएंगे, मैं आपसे पूछना चाहता हूं। निश्चित रूप से आपका सवाल उस सकारात्मक सिचुएशन की तरफ जाएगा, और इसी को लेके मैं आपको कहना चाहता हूं, सबसे पहले डर को बाहर निकाल और अपने अंदर से जो कमाल है उसको दिखाने के लिए तैयारी जीत की करनी है। भारत का हर छात्र विजेता बनेगा, ऐसी मैं शुभकामनाएं देता हूं। लेकिन मैंने कहा, सफल वो नहीं होते जो आस करते हैं, सफल वो होते हैं जो प्रयास करते हैं, और प्रयास में सफलता का रहस्य छुपा हुआ होता है। इसलिए मैं हमेशा ये कहता हूं, मंजिलें उन्हीं को मिलती हैं जिनके सपनों में जान होती, पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। तो पहले क्या करना, डर के भाव को बाहर निकाल देना। और इसके बाद एक फॉर्मूला आपको दे रहा हूं जिसका नाम है हेल्प, HELP। एच का मतलब है हेल्प लेना, एच का मतलब हेल्प लेना। अगर किसी भी सब्जेक्ट में आपको चैलेंज आ रहा है, आपको टेंशन आ रही है, आपको लगता है ये मुझसे सॉल्व नहीं हो रहा, ये फॉर्मूला मुझसे इस समय की परिस्थिति में मैं इसको संभाल नहीं पा रहा हूं, इसको बैलेंस नहीं कर पा रहा हूं, इससे जूझ नहीं पा रहा हूं, और ये मेरे ऊपर डर हावी हो रहा है, ये हताशा के भाव लगातार बढ़ रहे हैं। सो ऐसी सिचुएशन में आपको अपने टीचर्स की हेल्प लेनी है, आपके कलीग्स की हेल्प लेनी है, ऐसे मेंटर्स की हेल्प लेनी है, पेरेंट्स की हेल्प लेनी है जो आपको मदद कर सके। उस मदद के समय में आपको घबराने की जरूरत नहीं है, आगे बढ़ के आपको हेल्प लेने की आवश्यकता है। अगर आप हेल्प लेंगे तो आप देखेंगे उस सब्जेक्ट में, उस विषय पे, उस टॉपिक पे जहां पे आपको चैलेंज आ रहा है, जो चैलेंज लग रहा है, जहां चैलेंज लग रहा है आपके सब्जेक्ट में, उन सारे चैलेंजेस को आप अपने मेंटर्स, अपने टीचर्स, अपने कलीग्स जो बेहतर जानते हैं उनके साथ हेल्प लेने का प्रयास करें। जैसे ही आप हेल्प लेंगे तो आपका स्ट्रेस लेवल कम हो जाएगा। आप अकेले मत जूझिए, अकेले लड़ाई का हिस्सा मत बनिए। आप इस युद्ध के मैदान में अपने टीचर्स का सपोर्ट लीजिए, अपने पेरेंट का सपोर्ट लीजिए, अपने मेंटर्स का सपोर्ट लीजिए, अपने कलीग्स का सपोर्ट लीजिए, और फिर आप देखिए कि जो स्ट्रेस आपके अंदर आ रहा है वो कैसे बाहर चला जाएगा। मेरा विषय था हेल्प। हेल्प का मतलब जो चैलेंज है उसको कैसे दूर किया जाए। इसके बाद ई का मतलब एक्स्ट्रा इमोशनल बैगेज जो लेके आप चल रहे हैं, भावनात्मक डर,
अंदर से कि अच्छा मैं कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा, वो एक्स्ट्रा इमोशन जो आप लेके चल रहे हैं, एक्स्ट्रा नेगेटिव इमोशंस को बाहर निकाल दीजिए और एक्स्ट्रा एनर्जी को अंदर लेके आइए। एक्स्ट्रा इमोशंस को, जो नेगेटिव इमोशंस उसको बाहर निकाल देना है। ई का मतलब यही था कि एक्स्ट्रा जो नेगेटिव इमोशंस हैं उनको बाहर कर देना है। और एल का मतलब आपको फोकस करना, लीड करना है प्रोसेस के साथ, लीड करना है प्रोसेस के साथ लर्निंग पे। अपना एक रूटीन बनाइए, उस रूटीन के हिसाब से अपनी लर्निंग्स को बढ़ाइए। एग्जाम का समय है, साल भर जिस तरीके से भी आपने रूटीन बनाया, जब T20 का मैच होता है तो रूटीन कुछ और होता है, और जब वनडे का मैच होता है तो रूटीन कुछ और होता है। और चूंकि अब ये T20 का मैच है, एग्जाम का टाइम आ चुका है, इसमें आपका रूटीन कुछ और होना चाहिए, फिटनेस का लेवल कुछ और होना चाहिए, और उस रूटीन को प्रोसेस का साथ फॉलो करना है, प्रोसेस को अपनाना है। सो लीड करना है आपको लर्निंग्स के लिए विद दी रूटीन्स। पूरा एक प्रॉपर शेड्यूल बनाइए कि कितने घंटे आप रूटीन का पालन करेंगे, किस तरीके से आप पढ़ाई करेंगे और लीड करेंगे आप। और पी का मतलब है पॉजिटिव सोचना है, पी का मतलब है पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ना है, पी का मतलब है प्रैक्टिस करना है, लगातार 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 करत करत अभ्यास जड़मत हो सुजान। जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही ज्यादा आप परफेक्ट होते जाएंगे, जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही ज्यादा परफेक्ट होते जाएंगे, और अभ्यास की ताकत से आप सफल हो जाएंगे। भारत का हर वो छात्र जो इस समय डिप्रेशन, एंजाइटी, टेंशन से जूझ रहा है, उसके लिए ये वीडियो समर्पित है। और मैं आपको कहना चाहता हूं, निश्चित रूप से आप सफल होंगे। दुनिया की कोई ताकत आपको सफल होने से नहीं रोक सकती। सिर्फ अपने मन से उस डर को निकाल दीजिए, और ये जो उपाय मैंने आपको बताए हैं इनका पालन करिए, और मुझे कमेंट करिए कि उन उपाय के माध्यम से कैसे अपने आप को आपने सफलता की स्टेज पे लाके चैंपियन बनाया। पुनः मेरी ओर से आप सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं सफल होने की।